हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे नोइंग। मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटी बच्ची लुसेंडा को देखते हैं। लुसेंडा इस टाइम स्कूल में थी और उसका ब्रेक टाइम हुआ था, लेकिन वो बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं रही थी, बल्कि एक जगह पर ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कि किसी से डर रही हो। लुसेंडा को लगातार कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई उससे कुछ बताना चाह रहा हो। इसी दौरान ब्रेक खत्म होता है और टीचर सब बच्चों को ग्राउंड से अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन लुसेंडा उनकी भी आवाज़ नहीं सुनती। अब टीचर उसके पास आकर उसे क्लास में लेकर जाती है। क्लास में टीचर सब बच्चों को बताती है कि कल से स्कूल का ऑफिशियल ओपनिंग डे है। वो सभी बच्चों को बताती है कि स्कूल की ओपनिंग डे पर एक कंपटीशन होगा और इस कंपटीशन में स्टूडेंट ऐसी चीज़ ड्रॉ करेंगे जो उनको लगता है कि ये फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती है। सब बच्चे इस कंपटीशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करने लग जाते हैं, सिवाय लुसेंडा के। लुसेंडा अपने पेपर पर कुछ नंबर लिख रही थी। उसने लिख कर पूरा पेपर भर दिया था और इससे पहले कि लुसेंडा लास्ट नंबर लिखती, उनका टाइम खत्म हो जाता है और लुसेंडा की टीचर उससे उसका पेपर ले लेती है। टीचर उन सब बच्चों की ड्राइंग एक टाइम कैप्सूल में डाल देती है और उनको बताया जाता है कि ये कैप्सूल अब 50 साल बाद खोला जाएगा। अब स्कूल ओपनिंग डे पर उस टाइम कैप्सूल को जमीन में दबा दिया जाता है और यहाँ लुसेंडा की टीचर लुसेंडा को देखती है कि लुसेंडा 1 सेकंड में गायब हो जाती है। इसी वजह से टीचर परेशान हो गई थी और अब टीचर और स्कूल का स्टाफ लुसेंडा को पूरे स्कूल में ढूंढ रहा था। लुसेंडा की टीचर उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट तक पहुंचती है, जहां पर उन्हें एक कमरे से आवाज आ रही थी और वो जैसे ही उस रूम को खोलती है तो वहां पर लुसेंडा खड़ी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसकी फिंगर से ब्लड भी निकल रहा था। और अब डोर की तरफ देखने पर उन्हें पता चलता है कि लुसेंडा ने डोर पर कुछ नंबर लिखे हैं। ये वही नंबर थे जो उसे सुनाई दे रहे थे और जिन आखिरी नंबर्स को उसने अपने पेपर पर नहीं लिखा था। लुसेंडा आवाज़ों से घबरा गई थी और वो अपने टीचर से कहती है कि प्लीज़ इन आवाज़ों को बंद करो। मूवी में अब 50 साल गुजर जाते हैं और हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के मरने के बाद डिप्रेशन में चला गया है। यहाँ उस साइंटिस्ट का एक बेटा भी दिखाया जाता है जिसका नाम कैलब है और वो बच्चा भी अपनी मॉम के चले जाने के बाद बहुत सी चीज़ों को फेस कर रहा था। अगले दिन कैलब से स्कूल की 50वीं एनिवर्सरी थी और अब उन्हें टाइम कैप्सूल को बाहर निकालना था जो उन्होंने 50 साल पहले दबाया था। और इस काम के लिए स्कूल के प्रिंसिपल टेलर को बुलाती है जो लुसेंडा की टीचर थी। सब बच्चों को उस टाइम कैप्सूल के लेटर दे दिए जाते हैं जिसमें कैलब को भी लेटर मिलता है, लेकिन कैलब के पास जो लेटर था उसमें सारे बच्चों की तरह ड्राइंग्स नहीं थी, बल्कि उसके लेटर में तो नंबर थे, क्योंकि उसके पास लुसेंडा का लेटर था। और कैलब के वो नंबर पढ़ते ही उसको भी अजीब सी आवाज़ स्टार्ट हो जाती है जैसे लुसेंडा को सुनाई देती थी। उसे लगता है कि ये आवाज़ स्कूल में काफ़ी दूर से आ रही है और जब वो दोबारा उन आवाज़ों पर गौर करता है तो आवाज़ आना बंद हो जाती है। घर आने पर अब वो साइंटिस्ट जॉन और उसका बेटा कैलब दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर साइंटिस्ट को लुसेंडा का लेटर नजर आता है। वो लेटर को देखकर हैरान हुआ था और उसे लग रहा था कि जरूर इन नंबर का कोई ना कोई मतलब जरूर है, लेकिन फिर वो उस लेटर को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद जॉन गलती से अपना ग्लास उस लेटर पर रख देता है, जिसकी वजह से पेपर पर कुछ नंबर सर्कल हो जाते हैं और जैसे ही वो नंबर को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक तारीख है जिस दिन क्लास में बहुत से लोग मारे गए थे। वो जैसे ही उस पेपर को दोबारा देखता है तो उस पेपर पर वो नंबर भी लिखे हुए थे जितने लोग उस दिन मरे थे। ये देखकर वो साइंटिस्ट शॉक में था और अब वो बाकी नंबर्स को व्हाइट बोर्ड पर लिखकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है और सुबह तक वो बाकी सारे नंबर को सर्कल कर चुका था। बस 3 डेट्स और कुछ नंबर बाकी रह जाते हैं। जब उसकी नज़र एक नंबर पर पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अगले दिन जॉन एक वर्कर से मिलता है और उसे इस पेज के बारे में बताता है। वो बताता है कि इस पेज में जितने भी नंबर है या तो वो किसी डिजास्टर की डेट है या वो उस डिजास्टर में मरने वाले लोगों की डिजिट है। जॉन उसे बताता है कि ये सारे नंबर उसी सीरीज में है जिससे इस अर्थ पर कोई ना कोई घटना हुई है और साथ ही वो ये भी कहता है कि इसमें कल की भी डेट मेंशन है जिसमें 81 लोग मारे जाएंगे। यहाँ जो जॉन का वर्कर है वो कहता है कि इस बात पर बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर वो जॉन से कहता है कि ये नंबर सिर्फ गलती से भी तो हो सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में और भी बहुत से नंबर है जिनका कोई मीनिंग नजर नहीं आ रहा था। और अब वो जॉन को रिलैक्स करने के लिए कहता है और कहता है कि कोई तुमसे मजाक भी तो कर सकता है। जॉन उस लेटर की सच्चाई जानने के लिए उस टीचर के घर जाता है जो 50 साल पहले लुसेंडा की टीचर थी और अब वो जॉन को कंफर्म कर देती है कि ये लेटर बिल्कुल ओरिजिनल है और ये एक बच्ची लुसेंडा ने लिखा था।
इसी के साथ वो जॉन को ये भी बताती है कि जिन दिनों लुसिंडा ने ये लेटर लिखा था उन दिनों उसके साथ अजीबोगरीब चीजें भी हो रही थी, यानी इसको कुछ आवाजें सुनाई देती थी। और वो उसे उस दिन की बात भी बताती है जिस दिन लुसिंडा गायब हो गई थी और उसने अपने फिंगर से डोर पर कुछ नंबर लिखे थे। जॉन अब लुसिंडा के बारे में जानना चाहता था, लेकिन टीचर उन्हें बताती है कि लुसिंडा किसी बीमारी से कुछ सालों पहले ही मर गई थी। अब बाहर आने पर जॉन देखता है कि उसका बेटा केलब किसी से बात कर रहा है और वो मिस्टीरियस आदमी केलब को एक स्टोन देता है और उसे कुछ कहे बिगर वहां से चला जाता है। अगले दिन जॉन केलब को स्कूल लेने के लिए रोड पर था, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर कार के जीपीएस पर पड़ती है, जहां पर उसे सेम डिजिट वाला नंबर दिखता है। इन्वेस्टिगेट करने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हो गया है। घर आने पर जॉन उस एक्सीडेंट के बारे में सर्च करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि 81 लोग मारे गए थे, यानी कि उस पेपर की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक थी। केलब के रूम में हम उसी मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जिसने केलब को एक ब्लैक स्टोन दिया था। वो केलब को विंडो के बाहर फ्यूचर का एक सीन दिखाता है, जहां सब कुछ जल रहा है और कुछ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। केलब उससे डर के चिल्लाने लगता है और जॉन भी जल्दी से अपने बेटे के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक वो आदमी रूम से चला गया था। जॉन को वो आदमी विंडो के बाहर नजर आता है। वो जैसे ही उस आदमी को पकड़ने जाता है तो वो आदमी वहां से भी गायब हो जाता है। अगले दिन जॉन किसी न किसी तरह लुसिंडा के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हुए उसकी बेटी तक पहुंचता है। उसकी लड़की का नाम डियाना था और यहाँ जॉन उसे उसकी मदर लुसिंडा के बारे में बताता है, जिसकी भविष्यवाणी सच हो रही थी। और वो साथ ही ये भी बताता है कि आज से 3 दिन बाद भी एक एक्सीडेंट होगा जिसमें 33 लोग मारे जाएंगे। अब जॉन उसे कह रहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है उन सभी लोगों को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ डियाना को उसकी बात बिल्कुल बकवास लग रही थी और इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। घर आने पर जॉन टीवी में एक न्यूज़ सुनता है जिसमें वो अगले दिन टेररिस्ट अटैक के बारे में बता रहे थे। जॉन उस पेपर के नंबर को यूज़ करते हुए जीपीएस कोड बनाता है और पुलिस को कन्फर्म करता है कि सर्विस स्टेशन पर कल एक हमला होने वाला है और पुलिस वालों के साथ सर्विस स्टेशन तक जाता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उन्हें लग रहा था कि वो शायद टेररिस्ट है, लेकिन असल में वो एक छोटा मोटा चोर था। और तभी वो नोटिस करते हैं कि एक दूसरी ट्रेन ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है और ट्रैक से मूव होने की वजह से वो ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है और यहाँ लोगों में हलचल मच जाती है। फिर लोग ट्रेन से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और यहाँ इस ट्रेन एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिससे ये प्रूफ हो गया था कि लुसिंडा की ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। और यहाँ सर्वाइवल में जॉन भी था। जॉन जैसे ही अपने घर जाता है तो उसे वहाँ पर लुसिंडा की बेटी मिलती है और वो उससे बताती है कि इस पेपर के अंदर जो लास्ट डिजिट है वो आज से कुछ दिन बाद की है। और डियाना बताती है कि लुसिंडा अक्सर कहा करती थी कि इस डेट को मैं मर जाऊंगी। और वो जॉन को ये भी बताती है कि वो अपनी मॉम को इसीलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो हमेशा लोगों के मरने की डेट जान लिया करती थी। अब डियाना जॉन को उस घर में लेकर जाती है जहाँ पर लुसिंडा हमेशा उस वक्त जाया करती थी जब वो सबसे छुपना चाहती थी। यहाँ पर वो लोग उस पेपर के लास्ट वर्ड को देखते हैं जहाँ पर 2 बार उल्टा डबल ई लिखा हुआ था और उनको लगता है कि ये लुसिंडा के सरनेम के वर्ड्स है। और जैसे ही वो घर के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो ई एवरीवन एल्स का सिग्नल था, यानी इस डेट को हर कोई मर जाएगा। और साथ ही जॉन वहाँ पर वो स्टोन भी देखता है जो एक मिस्टीरियस आदमी ने केलब को भी दिया था। अब यहाँ पर बाहर कार के अंदर केलब और उसके साथ डियाना की बेटी भी थी और यहाँ पर वही मिस्टीरियस लोग आते हैं जो पहले भी केलब को दिखे थे। वो लोग बच्चों से ये कह रहे थे कि हमारे पास आ जाओ और उनकी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लुसिंडा को सुनाई देती थी और जिस तरह केलब को भी मूवी के स्टार्ट में सुनाई दे गई थी। यहाँ केलब उनके पास नहीं जाता बल्कि बहुत होशियारी करते हुए वो कार का हॉर्न बजाता है, जिससे डियाना और जॉन को पता चल जाता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है और वो लोग भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन उस टाइम तक मिस्टीरियस लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जॉन दूर से उनमें से एक आदमी को देख लेता है और उसके पीछे जाकर उसे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। और तभी वो आदमी मुंह खोलता है तो उसके मुंह से बहुत तेज उजाला निकलता है और जैसे ही वो उजाला बंद होता है तो वो आदमी गायब हो जाता है। अब ये सब लोग घर चले जाते हैं और डियाना भी यहाँ बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसे भी यकीन था कि लुसिंडा की भविष्यवाणी बिल्कुल सही है और अब उसकी भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग एक दिन बाद हर कोई मर जाएगा और ये उनकी आखिरी रात है। कुछ देर बाद डियाना की बेटी एक ड्राइंग बनाती है जिस ड्राइंग में जॉन को अंदाजा होता है कि अगले दिन जो डिजास्टर आएगा वो सूरज की तरफ से आएगा
और अब वो फौरन अपने ऑफिस जाता है और सोलर रेडिएशन को देखता है जिसकी रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर थी। उसके रिजल्ट में सूरज से ऐसी ज्वाला निकलने वाली थी जो पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर सकती थी। जॉन के घर आने पर वो देखता है कि कैलब भी बिल्कुल वैसे ही लेटर लिख रहा था जैसे लुसेंडा लिखा करती थी। यहाँ कैलब को याद आता है कि टीचर ने बताया था कि लुसेंडा ने कुछ लेटर एक डोर पर भी लिखे थे। वो जल्दी से स्कूल जाता है और उस डोर को लेकर अपने घर आता है, लेकिन उसके घर आने से पहले डियाना अपनी बेटी और कैलब को लेकर वहाँ से चली जाती है एक केव में छुपने के लिए, ताकि सन डिजास्टर से ये लोग बच सके। जॉन अब उस डोर पर जो नंबर्स पढ़ता है उनको कैलकुलेट करने से उसे पता चलता है कि दुनिया में ऐसी भी जगह है जहाँ जाकर इस सन डिजास्टर से बच सकते हैं। लेकिन घर आने पर उसे डियाना के साथ कोई भी नहीं मिलता और अब उनका पीछा करने के लिए जाता है। यहाँ हम डियाना को एक स्टेशन पर देखते हैं और यहाँ न्यूज में दिखाया जा रहा था कि दुनिया में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और हर किसी को अंडरग्राउंड शेल्टर की जरूरत है। यहाँ डियाना जॉन को कॉल करती है और उसे बताती है कि कहाँ है। जॉन उसे बताता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जगह है जहाँ जाकर हम इससे बच सकते हैं और वो है लुसेंडा का घर, जहाँ पर वो हमेशा छुपने के लिए जाया करती थी। वो भी फोन पर बात ही कर रही थी कि कुछ लोग उसकी कार को चुरा लेते हैं जिसमें उसके बच्चे भी थे। अब डियाना भी जल्दी से एक कार चुराती है और अपनी कार का पीछा करने लगती है, लेकिन कार बहुत तेज थी इसीलिए उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो अपनी मदर लुसेंडा की भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग डियाना भी उसी टाइम पर मर जाती है। जॉन किसी न किसी तरह लुसेंडा के घर में पहुंचता है जहां उसे हर जगह एक ब्लैक स्टोन नजर आ रहा था, जिसमें से एक कैलब के पास भी था और कुछ लुसेंडा के पास भी थे। और अब यहाँ उनको वो मिस्टीरियस आदमी नजर आता है और वो उसे शूट करने ही वाला था कि उसका बेटा कैलब उसे रोक देता है और बताता है कि ये लोग हमें बचाने वाले हैं। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वही लोग थे जो इन डिजास्टर के बारे में बता रहे थे। उनकी आवाज पहले लुसेंडा सुनती थी और अब कभी कभार उनकी आवाज कैलब को भी आया करती थी। अब यहाँ आसमान से कुछ स्पेसशिप आती है और जॉन को पता चल गया था कि अब अर्थ को छोड़ने का टाइम है, लेकिन वो मिस्टीरियस लोग जॉन को अपने स्पेसशिप में नहीं बिठाते क्योंकि वो स्पेसशिप सिर्फ बच्चों के लिए थी, यानी कि कैलब और डियाना की बेटी के लिए। यहाँ कैलब और जॉन आखिरी बार एक दूसरे से मिलते हैं और अब वो मिस्टीरियस लोग एक ग्लोई बॉडी में चेंज हो गए थे। जॉन बच्चों को लेकर स्पेसशिप में चले जाते हैं और स्पेसशिप वहाँ से आसमान में उड़ जाती है और उसी टाइम जॉन वहाँ पर बहुत सी और भी स्पेसशिप को देखता है। सुबह होने पर जॉन अपने आप को उन ब्लैक स्टोन वाली जगह पर पाता है और फिर उसे पता चलता है कि डिजास्टर शुरू हो गया है। वो जल्दी से अपनी फैमिली के पास आता है, यानी कि अपने पेरेंट्स के पास। यहाँ पर वो उन्हें बताता है कि कैलब बिल्कुल सेफ हो गया है। अब ये फैमिली मेंबर एक दूसरे को हक करते हैं और हम देखते हैं कि सूरज की इस रेडिएशन ने पूरी दुनिया को तबाह करना शुरू कर दिया था और फिर सारी दुनिया खत्म हो गई थी। यहाँ मूवी के एंड में दिखाते हैं कि वो स्पेसशिप उन बच्चों को डिफरेंट जगह पर छोड़ती है जहाँ कैलब और जॉन एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर थे। इसी के साथ ही मूवी तो खत्म हो जाती है, लेकिन वो मिस्टीरियस आदमियों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता जो कैलब और उसके फ्रेंड को यहाँ से लेकर गए थे। शायद वो एलियन हो सकते हैं जो बच्चों को सेव करने के लिए अर्थ से कुछ लोगों को स्पेसशिप में ले गए थे। जैसे हमने देखा था कि कैलब के साथ साथ और भी बहुत सी स्पेसशिप ऊपर की तरफ गई थी। शायद बाकी स्पेसशिप में और भी बच्चे हो जिनके अंदर डिफरेंट क्वालिटी और एबिलिटीज हो। एलियन उन्हें इसीलिए इस प्लेनेट से लेकर गए हो कि वो लोग एक नए प्लेनेट पर जाकर दोबारा अपनी जिंदगी जी सके। लास्ट में कैलब और उसके फ्रेंड के साथ ही ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन? अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली मूवी में।